इस बार की फसल इससे खरीद लेते हैं, बहुत मेहनती चिड़िया है और करीब भी है। इसकी बेटी की तो शादी भी होने वाली है ना? हाँ, इसी बहाने इसकी मदद भी हो जाएगी। ठीक कहा, चलो बात करते हैं। और इस तरह से बाज डुग्गू के साथ उसके अनाज की एडवांस बुकिंग कर लेता है और पैसे भी दे देता है। देखो, मैंने कहा था ना, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। राजा जी ने हमसे एडवांस में ही सारी फसल खरीद ली है। ये लो पैसे, अब अपने हिसाब से शादी की तैयारी शुरू करो। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। उधर फसल भी धीरे धीरे पकनी शुरू हो गई थी। आखिर वो दिन आ ही चुका था जब फसल की कटाई शुरू हो जाती है। कल सुबह राजा जी को गेहूं दे दूंगा और फिर अपना उधार खत्म। माँ, सभी पूछते हैं पापा कहाँ है। वो नाराज है क्या शादी से? वो तो शादी की तैयारियों में दिखते ही नहीं। ऊपर से आपने अभी तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा ठीक है, पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेता हूँ। और ये लो, बेल आइकॉन भी दबा दिया। खुश? अब बस कल का दिन, फिर सबकी शिकायतें मैं दूर कर दूंगा और तुम्हारी शादी होने तक खेतों की तरफ जाऊंगा भी नहीं। अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। राजा जी अपनी बैलगाड़ी लेकर आएंगे गेहूं ले जाने। डुग्गू, गेहूं तैयार है ना? जल्दी से गाड़ी पर रखवा दो, फिर मुझे राजा जी को शहर भी ले जाना है। जी, अभी रखवाता हूँ। डुग्गू देखता है कि गोदाम में गेहूं का एक भी बोरा मौजूद नहीं है। यही था सब, यहीं पे रखा था मैंने अपने हाथों से। अगर यहीं रखा था तो यहीं होना भी चाहिए था ना। तुमने राजा जी से एडवांस लेकर गेहूं बाहर किसी और को बेच तो नहीं दिया? ना 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 ना, ऐसा मत कहिए। ऐसा करने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। क्या हुआ, इतना टाइम? इनका कहना है कि रात को सारा गेहूं यहीं रखा था, अब पूरा गोदाम खाली है। मुझे तो लगता है कि इसने ज्यादा पैसे के लालच में किसी और को बेच दिया है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। किसी ने मेरा अनाज चुरा लिया। देखो, चोरी हुआ या तुमने बेचा है मुझे नहीं पता। घर में शादी का माहौल है, इसलिए मुझे ज्यादा बवाल करना नहीं है। तुम मेरा पैसा लौटा दो, हम अनाज किसी और से खरीद लेंगे। माफ कीजिए राजा जी, पैसे बेटी की शादी की तैयारियों में खर्च हो गए, इसीलिए इसने अनाज बाहर किसी को बेच दिया होगा। कुछ देर चुप रहिए मुंशी जी। अगर तुम चाहते हो कि पुलिस कोर्ट कचहरी के मामले में तुम्हारी बेटी का रिश्ता टूट न जाए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मेरा पैसा लौटा देना। लेकिन ये लौटाएगा कैसे? अपनी जमीन हमारे नाम करके। ठीक कहा ना मुंशी जी? मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। बस ये बात हम तीनों के बीच रहनी चाहिए। अगर मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया तो मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इतने भी बुरे नहीं है हम, वरना बवाल तो मैं आज ही खड़ा कर देता और जमीन भी अपने नाम करवा लेता, समझे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नहीं चाहिए, बस 1 हफ्ते में पैसे का इंतजाम कर लेना। अब क्या होगा पिताजी? एक तो शादी, ऊपर से कर्ज हो गया, और कर्ज ना उतरा तो खेत भी जाएगा। घर में सिर्फ 5 किलो गाजर ही बची है। 1 हफ्ते में ऐसा क्या कर सकते हैं जो सारा कर्ज उतर जाए? थोड़ा अचार तो देना साथ में। अचार? हाँ दे दो, मेरा खाना हो गया। नहीं डैडा, अचार, हम अचार बनाकर बेच सकते हैं। लेकिन शादी की तैयारी? वो तो लगभग पूरी हो चुकी है। मैं 5 किलो गाजर का अचार डाल देती हूँ। अगर वो बिक गया तो आप इन पैसों से गाजर ले आना। और अगर नहीं बिका तो? तो शादी ब्याह वाला घर है, काम तो आ ही जाएगी। ठीक है। डुग्गू अचार लेकर निकलता ही है कि तभी उसे पिंटू मिल जाता है। डुग्गू भाई, कहाँ जा रहे हो? गुड़िया ने अचार बनाया था तो उसे बेचने के लिए जा रहा था। अरे वाह, तो 1 किलो हमारे लिए भी पैक कर दो भाई। शादी के बाद पता नहीं उसके हाथ का अचार खाने को मिले या फिर नहीं। और इस तरह से 10 मिनट में ही डुग्गू का सारा अचार बिक गया और डुग्गू ने मुनाफे का कुछ हिस्सा रखकर 10 किलो गाजर मार्केट से उठा ली। इतनी जल्दी आप वापस आ गए, क्या हुआ? मेरी बेटी के हाथ का सारा अचार बिक गया और कल के लिए मुझे ऑर्डर भी मिल गए। मैं मार्केट से 10 किलो गाजर ले आया हूँ। और इस तरह से डुग्गू का अचार गांव के घर घर तक बिक गया। अब डुग्गू एक एक दिन में 100 किलो अचार बेचने लग गया था, जिस वजह से अब उसके पास इतने पैसे थे कि वो 5वें दिन राजा के पास जाकर कहता है कि राजा जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे 7 दिन का समय दिया था। मैंने सारे पैसों का इंतजाम कर लिया है। मैं आपकी धनराशि ब्याज सहित लौटाना चाहता हूँ। तुमसे व्यापार करने का इरादा होता तो मुंशी पहले ही दिन तुम्हें ब्याज का पूरा हिसाब किताब बता देता। तुम सिर्फ पैसे लौटाओ, ब्याज को अपनी बेटी की शादी का उपहार समझ के रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, शादी पर बुलाओगे ना? जी राजा जी, अब मैं चलता हूँ। शादी के बाद भी डुग्गू ने इस धंधे को बंद नहीं किया, बल्कि अपने दामाद को भी इस रोजगार में शामिल कर लिया। और डुग्गू खेतों में अचार के लिए सब्जी उगाता, बेटी अचार बनाती और दामाद आसपास के गांव में जाकर बेचता। धीरे धीरे यह व्यापार छोटी दुकान से एक बड़ी फैक्ट्री में बदल गया।
डैडा, कभी कभी सोचती हूँ कि अगर उस रात हमारे गोदाम में चोरी ना होती तो आज हम शहर के सबसे अमीर परिवारों की श्रेणी में ना होते। शायद इसलिए तुम्हारी माँ कहा करती थी, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। मेरी एक टांग नकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था, लेकिन एक दिन जब मैंने वीडियो देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो राजा जी ने मेरी हॉकी से मुझे प्यार से समझाया और फिर चैनल सब्सक्राइब करवाया। अगर इसने अभी ना किया तो तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा मैं। अरे भाई लोग, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, क्यों आप उनकी टांग तोड़वाने में लगे हो।